तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी मूवी की कहानी जो बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट, सस्पेंस और थ्रिलर से कूट कूट कर भरी हुई है। उस मूवी का नाम है सोलोमोंटे थिनेचक्कल, जो कि एक जबरदस्त मूवी होने वाली है। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक पुलिस वाला जिसका नाम है विनू। वो किसी डांस क्लब में जाकर गानों पर नाच रहा होता है और इसी बीच पुलिस के प्लान के मुताबिक सीबीआई ऑफिसर वहां पर सिविल ड्रेस में पहुंच जाते हैं। लगता है कि वो यहाँ पर किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए आए हैं। तभी बीनू को एक अनजान आदमी पर शक हो जाता है और वो उसका पीछा करता है, जहाँ पर उसकी बहुत सारे गुंडों के साथ फाइटिंग होने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी के पुलिस वाले भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो सभी लोगों को अरेस्ट करते हैं। अब इस केस में पुलिस वाले बहुत सारे ड्रग्स बरामद करते हैं और पुलिस वाले इस सक्सेस के लिए मिलकर एक फोटो खींचते हैं। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि वो फोटोज विनू अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर कर देता है, जिसकी वजह से उसका ऑफिसर विनू को डांटने लगता है। और इसी बीच उस पुलिस स्टेशन में हम एक अलियाना नाम की लेडीज कांस्टेबल को भी देखते हैं। अब अगले सीन में हम एक ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं जिसका नाम है सुजा, जो कि एक काफी हार्ड वर्किंग ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है। दोस्तों उसके बाद रात हो जाती है और रात के वक्त हम सुजा और अलियाना को साथ में देखते हैं, जिन्हें साथ में देखकर हमें पता चलता है जो कि एक दूसरे के साथ रहकर अपनी लाइफ खूब एंजॉय करती है। उन दोनों को खाना पीना और एक्टिंग करने का भी बहुत शौक था, जिसकी वजह से वो दोनों जब भी उन्हें टाइम मिलता वो सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर डाल देती थी। अब एक दिन रात के वक्त अलियाना सुजा से कहती है तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, जिसमें वो उसे बताती है कि तुम्हें ऑपरेशन रोमियो का एक टास्क पूरा करना होगा, जिसमें तुम्हें लड़कियों को छेड़ने वाले उस लड़के को पहचान कर पुलिस वालों के हवाले करना होगा, जिसकी वजह से तुम्हें प्रमोशन भी मिल सकता है। अब ये बात सुनकर सुजात तैयार हो जाती है। फिर अगले ही दिन हम देखते हैं वो रेडी होकर बस स्टॉप पर पहुंच जाती है। पूरा दिन बीत जाता है और सुजा पर वहां को छेड़ने के लिए कोई नहीं आता और वो किसी को भी पकड़ नहीं पाती। लेकिन तभी रात के वक्त शरद नाम का एक लड़का उसके पास आकर उससे एक सिम कार्ड की पिन मांगने लगता है। तभी सुजा बिना कुछ सोचे समझे वहां मौजूद सारे पुलिस वालों को बुलाकर उसे अरेस्ट करवा लेती है। लेकिन दोस्तों शरद कोई लड़कियों को छेड़ने वाला बंदा नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं कि अगले ही दिन सुजा अपनी ड्यूटी पर पहुंचती है। वो अपनी ड्यूटी कर रही थी कि तभी उसे वहां पर शरद दिखाई देता है। शरद वहां आकर सुजा को ही देखने लगता है तो सुजा को फिर से उस पर गुस्सा आ जाता है। वो उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन शरद उसे कहता है कि तुमने मुझे गलत समझकर पुलिस के हवाले कर दिया था, जिसके बदले में मैं तुम पर एक्शन भी ले सकता हूँ। लेकिन सुजा तो शरद की बात हल्के में ले लेती है और उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि शरद अपनी महंगी कार में बैठकर उसके पास से निकल जाता है और उसको देखकर सुजा तो शॉक रह जाती है, क्योंकि दोस्तों उसे नहीं पता था कि शरद इतना अमीर है। अब अगली सुबह हम फिर से सुजा को देखते हैं जो कि पौधों में पानी डाल रही थी। तभी वहाँ पर हम ऑफिसर विनू को देखते हैं जो कि सुजा को लाइन मारते हुए वहाँ से चला जाता है। लगता है दोस्तों वो इसी काम के लिए आया था। अब अगले दिन सुजा फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करती है, जहाँ पर फिर से उसे शरद दिखाई देता है। वहाँ पर शरद अपनी कार लेकर पहुँच जाता है और कार से उस शहर का एसीपी बाहर आता है। ये देखकर सुजा एसीपी को सैल्यूट करती है और शरद से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज मेरी गलती की कंप्लेंट एसीपी साहब से मत करना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो शरद उसे एटीट्यूड दिखाते हुए वहाँ से चला जाता है। अब सुजा शरद के बारे में अलियाना को सब कुछ बताती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगले ही दिन रात के समय में एक बहुत ही बड़े होटल में पार्टी रखी थी, जहां पर शरद एक महंगी कार में से बिल्कुल सूट बूट के साथ एंट्री करता है और उस वक्त वहां पर सुजा भी मौजूद थी। सुजा शरद की अमीरी देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर बाद एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है, जब सुजा को ये पता चलता है कि शरद एक ड्राइवर है जो कि अमीरों की गाड़ियां चलाता है। और दोस्तों इसी के साथ शरद की पोल खुल जाती है। फिर उन दोनों के बीच हंसी मजाक होने लगता है और उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अब एक दिन सुजा के अच्छे कामों की वजह से उसे पुलिस स्टेशन में ड्यूटी के लिए शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर अब वो खाकी वर्दी पहनकर ड्यूटी के लिए जाने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड शरद के साथ कहीं जा रही थी। तभी रास्ते में उसे कुछ पुलिस ऑफिसर एक क्रिमिनल के साथ दिखाई देते हैं जो कि उस क्रिमिनल को कोर्ट में ले जा रहे थे। इसलिए सुजा उनको अपनी गाड़ी में लिफ्ट देकर कोर्ट तक छोड़ देती है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि वो क्रिमिनल शरद को लगातार देखे ही जा रहा था और शरद भी उसको देखकर काफी डर गया था।
मानो कि ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। अब उसी दिन दोस्तों सुजा का बर्थडे था। शरद उसे सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए उसके पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच जाता है और उसे बाहर आने के लिए कहता है, जिसके थोड़ी देर बाद में सुजा अपने सीनियर से परमिशन मांगकर पिछले गेट से बाहर आती है। उसके बाद शरद अपने दोस्तों के साथ जाकर सुजा का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। उसके बाद वो उसे घर भी ड्रॉप कर देता है। अब शरद सुजा के घर से निकलता है और वो रास्ते में आकर एक बार फिर से सुजा को कॉल करता है, लेकिन सुजा यहाँ किसी काम में बिजी थी, इसलिए वो उसका कॉल नहीं उठाती। इसीलिए शरद फिर से सुजा को मिलने के लिए चला जाता है। अब वो सुजा के रूम में जाता है और उनका रोमांस का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। अब इससे पहले कि वो कुछ करे तभी डोर पर बेल बजती है। बेल की आवाज सुनकर शरद डर जाता है और घर में छुप जाता है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर आने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि सुजा का सीनियर विनू था। वो सुजा को गिफ्ट देने के लिए आया था, लेकिन इसी बीच वो सुजा के साथ गंदी हरकतें करने लगता है। देखते ही देखते वो सुजा को शादी के लिए प्रपोज करता है। दोस्तों दरअसल एक्चुअली में विनू पहले से शादीशुदा है और उसका डिवोर्स भी हो चुका है। अब वो सुजा को अपने जाल में फंसाना चाहता था, लेकिन ये सब कुछ सुजा को बिल्कुल पसंद नहीं था। विनू का ऐसा गंदा बिहेवियर दरवाजे के पीछे से शरद देख रहा था। अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो विनू के सामने आ जाता है और उन दोनों में बहुत ही बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। अब विनू उसको धमकी देता है और वहाँ से चला जाता है। और दोस्तों सुबह हो जाती है। अब हम विनू का घर देखते हैं, जहाँ उसकी नौकरानी घर का काम करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। अब नौकरानी को अचानक से घर के अंदर खून के निशान नजर आते हैं। वो निशान को देखते हुए जब कमरे के अंदर पहुंचती है तो वो देखती है कि किसी ने गोलियां मारकर बीनू की हत्या कर दी थी। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और डर के मारे वहां से भाग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर फॉरेंसिक की टीम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंच जाती है। न्यूज के जरिए पूरे शहर में ये खबर फैल जाती है। उसके बाद सुजा ये बात अपनी दोस्त अलियाना को बताती है और उसे शक था कि कहीं शरद ने विनू को नहीं मार दिया हो, और इसी के साथ वो खुद सस्पेंड होने के डर से भी बहुत परेशान हो जाती है। दोस्तों कहानी में एंट्री होती है एक नए पुलिस ऑफिसर की, जिसका नाम है सलमान, जिसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होने की वजह से इस मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए भेजा गया था। अब सलमान अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, जिसमें वो पाए गए सबूतों के जरिए कातिल को पकड़ने की कोशिश करता है। अब इसी बीच वो इस केस के रिलेटेड सुजा से कुछ सवाल जवाब करता है, लेकिन डर कर सुजा वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अब सुजा की तबीयत ठीक होने के बाद अलियाना उसे डिस्चार्ज करवा कर हॉस्पिटल के बाहर लाती है, जिसके बाद वो शरद को ढूंढने के लिए उसके काम वाले लोकेशन पर पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर शरद मौजूद नहीं था, इसलिए अब सुजा को डर लगने लगता है, क्योंकि शरद मर्डर वाले दिन के बाद ही फरार हो चुका है और उसका कॉल भी नहीं लग रहा था। दोस्तों यहाँ इस तरफ हम सलमान को देखते हैं, जो फॉरेंसिक से मिले हुए सैंपल के जरिए बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर लेता है और पुलिस वालों के साथ एक प्लान बनाकर बड़े ही होशियारी से उस औरत को पकड़ लेता है, जिसका नाम होता है बालामती। दोस्तों ये वही औरत थी जो बीनू के घर पर काम करती थी। वो उसे बताती है कि मैं बीनू के घर पर काम करती हूँ और हमारे बीच नाजायज रिश्ता भी था, और इस रिश्ते के बारे में बालामती के पति को पता चल चुका था। दोस्तों इस काम वाली बालामती का पति और कोई नहीं बल्कि वही इंसान था जिसे सुजा ने उस दिन कोर्ट में छोड़ा था। बालामती कहती है कि मेरे पति को हम दोनों के नाजायज संबंध के बारे में पता लग चुका था, और जब मैं सुबह बीनू के घर पर गई तो मैंने उसकी लाश के सामने मेरे पति का चाकू देखा। उसको लेकर मैं वहां से तुरंत ही भाग गई। लेकिन दोस्तों पुलिस को शरद और बालामती के ऊपर शक हो गया था। उसके बाद सलमान इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान बीनू का कातिल पकड़ा नहीं जाता। अब पुलिस वालों को बालामती के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था, इसलिए वो उसे छोड़ देते हैं। वो बालामती को अपने घर जाने के लिए कहते हैं। और दोस्तों उसके बाद हमें बालामती के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रात के वक्त बालामती सो रही थी। तभी वहाँ पर उसका पति पहुँच जाता है और उसका बिहेवियर देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो बालामती को मारने के लिए ही वहाँ पर आया हो, क्योंकि उसे बालामती और बीनू के लफड़े के बारे में जो पता चल चुका था। अब देखते ही देखते उसका पति सच में उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है। यानी कि दोस्तों बालामती को छोड़ना ये सब पुलिस का एक प्लान था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो पुलिस वालों के साथ बहुत ही हाथापाई करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर सलमान पहुँच जाता है और उसे अरेस्ट कर ही लेता है। पुलिस स्टेशन ले जाकर थोड़ी धुलाई करने के बाद
सलमान उसे कहता है, तुम्हारी उंगलियों के निशान और तुम्हारा चाकू इंस्पेक्टर बीनू के कमरे से बरामद हुआ है। अब इसके जवाब में बालामती का पति कहता है कि सर, मैंने जो गोल्ड चुराया था वो मैंने बालामती के पास रखने के लिए दिया था, लेकिन उसने वो गोल्ड छुपाने की बजाय इंस्पेक्टर बीनू के पास गिरवी रख दिया। इसलिए मैंने उस गोल्ड को वापस पाने के लिए बीनू को मारने की प्लानिंग बनाई। लेकिन जब मैं उसे मारने के लिए उसके घर पर पहुंचा तो वो ऑलरेडी मर चुका था और ये देखकर मैं डर गया और तभी मेरे हाथ से वो चाकू वहीं पर गिर गया। दोस्तों, इसका मतलब कि बालामती के पति ने ये खून नहीं किया है। इसके अगले दिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान सलमान को ये पता चलता है कि ये एक आत्महत्या का केस भी हो सकता है, क्योंकि बीनू के सर में गोली लगी थी जिसका निशाना उसके राइट साइड में ही मौजूद है। लेकिन दोस्तों, इस बात पर सलमान को ज्यादा भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि इस केस में सारे सबूत मर्डर की तरफ ही इशारा कर रहे थे। यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं तो सुजा शरद को ढूंढते ही जा रही थी, लेकिन शरद उसे कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। अब अगली सुबह सुजा को अचानक ही शरद एक रास्ते पर खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसको देखकर वो उसके पास जाती है और सीधा उसको एक थप्पड़ लगाती है। वो उसे इतने दिन गायब होने का कारण पूछती है। इसके जवाब में शरद सुजा को सारी सच्चाई बताता है कि उस रात जब बीनू और उसका झगड़ा हुआ था तो उस दिन बीनू उसका ड्राइविंग लाइसेंस लेकर चला गया था और उसी बीच उसे कोकेन सप्लाई करने के लिए 10 लाख का ऑफर आया था। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वो ये काम नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपना लाइसेंस लेने के लिए बीनू के घर पर चला जाता है। लेकिन जब वो उसके घर पर गया तो वहाँ पर बीनू ऑलरेडी मरकर पड़ा हुआ था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया और छुप गया और इसलिए उसने सुजा को कुछ नहीं बताया था। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि शरद ने भी अब बीनू का खून नहीं किया है। दोस्तों, तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑफिसर सलमान के हाथ शरद का नाम और उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी लग जाते हैं। अब वो शरद को ढूंढने लगता है और यहाँ दूसरी तरफ सुजा अलियाना से रिक्वेस्ट करती है कि शरद ने कुछ भी नहीं किया है, वो निर्दोष है। उसके बाद अलियाना ये फैसला लेती है कि शरद को अपने स्टेशन के चेंजिंग रूम में छुपा कर रखेगी। उसके बाद यहाँ पर हम सलमान को देखते हैं जो जगह जगह जाकर केस के सबूत ढूंढने लगता है, क्योंकि अब उसे अंदाजा लग चुका था कि ये केस अब जल्दी सॉल्व होने वाला है। कातिल अब जल्द से जल्द उनके हाथ लगने वाला था। अब एक दिन केस के सिलसिले में सलमान और कई सारे ऑफिसर एक साथ कार से बाहर जाते हैं। तभी एक पुलिस सलमान से कहता है कि शरद को मैंने एक दिन सुजा के साथ देखा था। अब इसके पीछे का राज जानने के लिए सलमान अगले ही दिन सुजा और अलियाना के घर पर पहुंच जाता है और वो बड़े ही अजीब तरीके से उसके घर की छानबीन करने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद दोस्तों, अगले दिन जब सुजा शरद का हालचाल जानने के लिए चेंजिंग रूम में पहुँचती है तो उसे वहाँ पर शरद के बदले ऑफिसर सलमान मिलता है। सलमान को देखकर तो सुजा के होश ही उड़ जाते हैं। अब सलमान सुजा को कस्टडी में लेता है क्योंकि अब वो पकड़ी जा चुकी थी। और दोस्तों, तभी हम कस्टडी के रूम में शरद को भी देखते हैं जिसे बांध कर रखा गया था। यानी कि दोस्तों, सलमान ने पहले ही शरद को पकड़ कर रखा था। तब शरद को एक एमएमएस दिखाया जाता है जिसमें सुजा अपने कपड़े निकाल कर डांस कर रही थी। अब इसी के साथ इंस्पेक्टर सलमान का शक सुजा पर भी था, क्योंकि सुजा गन चलाने में माहिर थी। लेकिन सुजा इस बात को मानने से इनकार कर देती है। तभी सलमान उस पर आरोप लगाते हुए कहता है कि तुम पहले एक ट्रैफिक पुलिस थी, उसके बाद तुम अचानक पुलिस कांस्टेबल बन गई और तुम्हें अपना मनचाहा पुलिस स्टेशन भी मिल गया। और इसका पूरा का पूरा मतलब यही होता है तुम्हारे बीनू के साथ कुछ नाजायज संबंध थे। अब इसके बाद सलमान अपने इन्वेस्टिगेशन में मिले हुए कुछ सबूत उससे शेयर करता है, जिसमें वो कहता है कि जिस वक्त बीनू की हत्या हुई थी उस वक्त बीनू के शरीर में डोपामाइन के हार्मोन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके थे। इसका मतलब कि वो किसी के साथ उस वक्त सेक्स करने के मूड में था। और दोस्तों, यही नहीं, इंस्पेक्टर सलमान उसे एक रिंग भी दिखाता है जो बीनू के घर पर मिली थी। लेकिन जब वो सुजा से पूछता है क्या ये रिंग तुम्हारी है, तब सुजा जवाब देती है कि नहीं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आता है कहानी में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जब हमें पता चलता है कि ये रिंग किसी और की नहीं बल्कि आलियाना की थी, जिसका पता ऑफिसर सलमान ने आलियाना की खाली उंगली पर पड़े निशान को देखकर लगाया था। अब यहाँ से कहानी आलियाना की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ आलियाना अपने पास्ट स्टोरी के बारे में बताती है। और दोस्तों, हमें पता चलता है कि आलियाना और बीनू एक दूसरे के साथ पहले से ही रिलेशनशिप में थे। बीनू का डिवोर्स होने के बाद वो आलियाना के साथ अपना नाजायज रिश्ता बनाकर रहने लगा था। कुछ वक्त बीत जाने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था और एक दिन ऐसे ही बीनू और आलियाना इंटीमेट हो रहे थे। तभी सुजा घर पर पहुंच जाती है तो उसे देख बीनू कमरे में छुप जाता है। उस वक्त सुजा थोड़े हैप्पी मूड में थी और वो अपने कपड़े उतार कर वहाँ पर डांस करने लगती है। लेकिन उसे पता नहीं था
कि उस कमरे में बीनू भी छुपा हुआ है। तभी यहाँ पर बीनू भी चुपके से सुजा का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और उसके बाद आलियाना को ये पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके चलते बीनू उसको अबॉर्शन करने के लिए मजबूर कर रहा था। उसके बाद जब एक दिन सुजा का बर्थडे था, बीनू सुजा से मिलने के लिए आया हुआ है और वो सुजा को शादी के लिए प्रपोज करता है। ये सब बाहर खड़े हुए आलियाना खिड़की से देख लेती है। ये देखकर तो उसका दिल ही टूट जाता है और वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों उस बेचारे ने बीनू के साथ सच्चा प्यार जो किया था। लेकिन ये प्यार ऐसी चीज है जिसके चलते इंसान को क्या क्या देखना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर बीनू ने आलियाना को धोखा दिया, जिसके बाद आलियाना ये ठान लेती है कि वो बीनू से बदला जरूर लेकर रहेगी। जिसके बाद वो बीनू के घर पर पहुंचती है, जहां पर बीनू ड्रग्स का नशा करने में लगा था और वो आलियाना के आने के बाद उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। आलियाना उससे कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ प्यार का नाटक किया। जिसके बाद आलियाना उसे गन पॉइंट पर ले लेती है और मौके का फायदा उठाकर उसके सिर में गोली मारकर शूट कर देती है। अब वो पकड़े जाने की डर से सारे सबूत मिटा देती है, जिससे कि कोई भी उस पर शक न करे। उस वक्त ऑफिसर सलमान उससे कहता है कि मैंने तो तुम्हें उसी दिन पहचान लिया था जिस दिन मुझे ये पता चल गया था कि तुम लेफ्ट हैंडेड शूटर हो, क्योंकि बीनू तो राइट हैंडेड था, जिसका फायदा उठाकर तुमने उसके सिर में गोली मारकर उस मर्डर केस को सुसाइड केस में बदल दिया। अब अपने गुनाहों का पर्दाफाश होने के बाद आलियाना रोने लगती है। उसके अगले दिन हम देखते हैं कि रुका हुआ मर्डर केस कोर्ट तक पहुंच जाता है और इसकी गवाही में ऑफिसर आलियाना और सुजा को बचाने के लिए झूठी गवाही देने का फैसला कर लेते हैं। ऑफिसर सलमान कहता है कि बीनू ने पिछले महीने कोकेन सप्लाई करने वाले गैंग को रंगे हाथ पकड़ा था और उसने उसमें 50 लाख की कोकेन जब्त की थी, जिसमें उसने आधा हिस्सा पुलिस वालों के सामने रखा और आधा ड्रग्स माफिया को बेचने की कोशिश की, जो कि कानून की नजरों में बहुत ही बड़ा अपराध है। और इसी बीच वो खुद भी ड्रग्स लेकर ड्रग्स का शिकार बन गया और पकड़े जाने की डर से शायद उसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि अब तक इस स्टेट में आत्महत्या के बहुत सारे केस आ चुके थे। उसके कमरे में एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो पाए कि ये मर्डर है। और दोस्तों इसी के साथ सलमान जज से रिक्वेस्ट करता है कि इस केस को बंद किया जाए और दोस्तों जज भी तमाम सबूतों को देखते हुए इस केस को क्लोज करने का फैसला कर लेती है। और दोस्तों ऐसा होने की वजह से आलियाना और सुजा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, इसलिए वो दोनों ऑफिसर सलमान से मुलाकात करके उनका शुक्रिया अदा करती है। इसके बदले में सलमान उन्हें हमेशा खुश रहने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। और दोस्तों इस तरह से एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी और ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।